अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के इंटरव्यू के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों का नेम ना ही मेरिट लिस्ट और ना ही रिजेक्शन लिस्ट में आया तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को बता दूं कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, और अगर आप लोगों ने अब तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया तो सिंपली आप लोग NHMP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सिंपली जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड पे आप लोगों को यहाँ पर रिटन टेस्ट रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ से आप लोग अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड जो है लो मेरिट कैंडिडेट्स यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपना रिजल्ट चेक करने के बाद अब जो सेकंड पॉइंट है कि अगर आपका नेम जो है वो मेरिट लिस्ट में और रिजेक्शन लिस्ट में नहीं आया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऐसे जो कि आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आप लोग इजीली NHMP के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग टू NHMP आप लोगों को पर वक्त मिलती रहे। एंड डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आपका जो आपका इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यू टोटल 30 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स है? टोटल 30 मार्क्स का इंटरव्यू है, और वो जो नंबर हैं वो इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 नंबर का आपका ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा आपका 10 नंबर का, एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के 10 नंबर के होंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा अगेन आप लोग देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप लोगों के जो 10 नंबर का ऐसे है, 10 नंबर का स्किल टेस्ट एंड 10 नंबर का इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बाद में बताऊंगा कि स्किल टेस्ट किस तरह के होंगे, JPU के स्किल टेस्ट किस तरह के होंगे, बाकी UDC क्या होगा या नहीं होगा, LDC का किस तरह का होगा, फोटोग्राफर का किस तरह का जो है स्किल टेस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरव्यू क्वेश्चंस के मुतालिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, आपके सेल्फ के मुतालिक कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। देन इसके बाद आपकी फैमिली के मुतालिक कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पास्ट एक्टिविटीज़ रह चुकी हैं वो आप लोगों से पूछी जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चंस अबाउट योर डिग्री सब्जेक्ट, आप रिसेंटली जिस सब्जेक्ट में आप डिग्री कर रहे हैं उसके बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके एम्स एंड हॉबीज़ पूछ लेंगे कि आपके फ्यूचर एम्स क्या हैं और आपकी हॉबी क्या, आप क्या करना पसंद करते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे ही जाएंगे आपसे वो है NHMP के रिगार्डिंग, ठीक है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुतालिक आपसे MCQs पूछ लेंगे, जिसमें आपसे पूछ लेंगे बताएं कि M1 मोटरवे का नाम क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, ठीक है। M2 के बारे में पूछ लेंगे, M2 जो कि इस्लामाबाद से लाहौर टू इस्लामाबाद है, ठीक है। इस तरह से बाकी मोटरवेज हैं, ठीक, जितनी भी मोटरवेज हैं सबके मुतालिक आपसे MCQs पूछा जा सकता है। जो जितने भी हाईवेज हैं उनके मुतालिक आपसे MCQs पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अगर आप लोगों ने JPU के लिए अप्लाई किया तो आप लोगों से पूछ लेंगे कि व्हाट इज JPU वर्क इन नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, JPU का वर्क क्या है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में। ये होने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाई डू यू वांट ज्वाइन दिस जॉब, या फिर व्हाई वी शुड हायर यू, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि जी जो भी आपके पास आंसर आपने प्रिपेयर किया होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है अबाउट पाकिस्तान करंट अफेयर्स, ठीक है। आपसे पाकिस्तान करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान जियोग्राफी के आपसे MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी इस टाइम जो करंट सिचुएशन है पूरी यानी कि वर्ल्ड में, जैसा कि इसराइल फ़लस्तीन की जंग लगी हुई है, उसके बाद अभी जो पाकिस्तान एंड इंडिया का जो इस टाइम चल रहा है, तो इसके मुतालिक आपसे पूछ लेंगे कि ये जो वार का सेशन चल रहा है कि में भी वार हो जाए, तो पूछ लेंगे कि कब पहलगामा हमला हुआ, तो ये सब पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ लेंगे कि पहलगामा हमले में कितने लोग शहीद हुए थे, ठीक है। ये सब पूछ लिया जाएगा बिकॉज ये करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान नेबर्स कंट्री, पाकिस्तान की जितनी भी नेबर्स कंट्रीज है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि इनकी जो बॉर्डर्स है वो हमारे पाकिस्तान के साथ कितना शेयर किया हुआ है। और उसके बाद इस जैसे कि अपना इंडिया है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, उधर का प्रेसिडेंट कौन है, ये सब पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों से वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs होंगे।
जैसा कि यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है वो कौन है, ठीक है, उसके बाद IMF को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, ये सब पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक जो कुछ हो चुका है उनमें से कुछ भी पूछ लेंगे। मे भी ये भी पूछ लेंगे कायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन कब की, ठीक है, फातिमा अली जिन्ना ने पहले इलेक्शन कब लड़े, या वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म कब बनी, उनकी हुकूमत कब गिराई गई, ये सब पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि 10 नंबर के आपसे क्वेश्चंस एंड MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। 7 डेज़ की क्लासेज है, देन 2 डेज़ ऑनलाइन आपका लाइव इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। टोटल 9 से 10 डेज़ का ये कोर्स बनता है, ठीक है, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब फी चार्ज की जा रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे की, एंड देन ऐसे के बाद हम लोग बात करेंगे स्किल टेस्ट की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश टॉपिक ऐसे में ये हैं और तकरीबन 30 ऐसे हैं और उर्दू के तकरीबन 15 ऐसे हैं। तो अब ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, वो आपसे लिखवाए या ना लिखवाए, बट ऐसे लाजमी लिखवाया जाता है, ठीक है ना। तो मे भी वो इंग्लिश में लिखवा सकते हैं, मे भी उर्दू में लिखवा लें। तो इंग्लिश में आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिसमैन करना है, डिसिप्लिन, पुलिस डिपार्टमेंट, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, नेक्स्ट मीडिया, माई हॉबी एंड सोशल मीडिया। उसके बाद फैशन कर लें, माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक एंड नॉलेज इज पावर, हेल्थ एंड फिटनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अभी जो इंडिया ने इंडस रिवर ट्रीटी जो ख़त्म कर दी है, ठीक है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है। तो ये ऐसे है जो उस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिंध ताश माहदे के लिहाज से, कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बताएं, तो ये ऐसे आपसे लिखवाया जा सकता है, ठीक है, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ पावर अगेन हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम, टेररिज्म, ठीक है। तो उसके बाद बनता है गुड मैनर्स, बेस्ट टीचर, बेस्ट फ्रेंड, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। उसके बाद वुमेन प्लेस इन इस्लाम, टूरिज़म एंड यूज़ ऑफ मोबाइल। यहाँ पे मोबाइल के जो हैं मिस यूज़ एंड जो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने दोनों ही प्रिपेयर करने हैं, दोनों में से आपसे एक लिखवा सकते हैं। अगर ना भी आपसे कहें कि आपने एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखने हैं तो आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख के मोबाइल का ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ मोबाइल, देखें अगेन आ गया मोबाइल का यूज़ एंड मिस यूज़। आप मिस यूज़ एंड यूज़ को यूज़ ऑफ मोबाइल में ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट। उसके बाद अब उर्दू के मज़ामीन की बात कर लें तो नज़्म ज़ब्त, मेरा गाँव, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख़ानदान, सुबह की सैर, रेलगाड़ी का सफ़र। उसके बाद तलीम निस्वा और इल्म की ताकत, वक़्त की पाबंदी, उस्ताद का एहतराम, पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम, इल्म के फ़ायदे, दरख्वास्त, दरख्त इंसान के अच्छे दोस्त, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के मुतालिक ऐसे। नेक्स्ट मेरा तारुफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसेस थे, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आपके हो गए यहाँ पे 20 मार्क्स, ठीक है। 10 नंबर आपके ऐसे के, 10 नंबर आपके इंटरव्यू के, ठीक है। तो जो इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह होंगे। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस में जो JPO है उसने कार ड्राइव करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके बहुत ज़्यादा मैसेज थे कि क्या जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इम्पोर्टेंट है, ड्राइविंग इम्पोर्टेंस रखती है। तो जो लास्ट टाइम भर्ती हुई थी 2022 में, तब जो नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस का रूल ये था, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे तो तब मोस्टली कैंडिडेट के पास ना ही लाइसेंस था और ना ही मोस्टली को कार ड्राइव करना आती थी। बट उनके ये जो 10 मार्क्स थे तब उन्हें इनकी वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, ठीक है ना, कि आपको कार चलानी नहीं आती तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था, ठीक है। नंबर उन्हें दिए गए थे, कुछ नंबर मिले थे, 10 में से तकरीबन 3 से 4 नंबर दिए गए थे जिनके पास ना ही लाइसेंस था और ना ही ड्राइविंग आती थी उन्हें, ठीक है। क्योंकि उनके पास अभी चांस था ये 20 नंबर का, अगर इन 20 नंबर से वो अच्छे मार्क्स अचीव कर लेते हैं इन 20 नंबर्स में से तो वो इजीली सिलेक्ट हो जाने थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स 2022 में विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस एंड ड्राइविंग स्किल पास हुए हैं, ठीक है, और वो सिलेक्ट भी हुए हैं। बट इस दफ़ा में भी हो सकता है कि आपको सिलेक्ट ना किया जाए, बट
मोस्टली जो चांसेस हैं वो यही हैं कि अगेन जो रूल 2022 में अपनाया गया था वो अगेन रूल इस दफ़ा भी होगा कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं भी है तो उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर उसका जो ऐसे एंड इंटरव्यू क्वेश्चनिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह यूडीसी का इंटरव्यू स्किल टेस्ट नहीं होगा बिकॉज वो हायर पोस्ट है, और जो एलडीसी है उसका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें ओनली बेसिक कंप्यूटर आपसे पूछ लेंगे, आपके सामने कंप्यूटर पड़ा होगा, कोई भी आपसे दो कमांड पूछ लेंगे कि ये कमांड यूज़ करें, हम ये कमांड किस लिए यूज़ करते हैं, सो ऑन, इस लिहाज से पूछ लेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि जिन कैंडिडेट का ना ही नेम मेरिट में और ना ही रिजेक्शन लिस्ट में है वो क्या करें। वो नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या वजूहत बनी है कि लास्ट टाइम अगर आपको कॉल आई है और अब आपको कॉल नहीं आई, तो आप एक दफ़ा नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस को ये बात बताएं कि हमें कॉल आई थी बट जो अब जो मेरिट बना है इसमें तो ना ही हमारा नाम रिजेक्शन और ना ही सिलेक्शन लिस्ट में, तो ये क्या वजह बनी है। देन आपको नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करनी है तो आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। 9 से 10 डेज की क्लासेस होंगी और आपको कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा देंगे। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों को ये है कि आपके जो इंटरव्यू हैं वो इसी मंथ में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी मंथ में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू का, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। अल्लाह हाफिज़।